आज हमें ये बातें करने को मिल रही हैं। हम सो रहे थे 70 साल से। सवाल तो ये भी पैदा होता है ना, कभी भी हमारी डिस्कशन में, सहाफ़ियों की डिस्कशन में, दानश्वरों की डिस्कशन में ये मामला ज़ेरे बहस आया ही नहीं। आज भी हम एक गैर मुल्की रिपोर्ट के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा नहीं है जो ये रिपोर्ट तैयार करता हो, तनख्वाह तो लेते हैं। सवाल है कि हमारी तरजीहात ही 11-12 लाख लोगों के लिए हैं। पाकिस्तान मुझे लगता है ही 11-12 लाख लोगों के लिए। हम तो खामखा हैं जो बाकी हैं। अब जो बात आपने इतनी खौफनाक बताई कि लाहौर में क्या पोजीशन है और राजनपुर का तज़किरा किया ना, डीजी खान का आपने तज़किरा किया। आप मुझे बताएं कि कोई इखलाकी जवाज़ है, कोई सियासी जवाज़ है, कोई मुआशी जवाज़ है, कोई जवाज़ है कि गवर्नेंस क्या, वहाँ पे कमिश्नर नहीं है, डिप्टी कमिश्नर नहीं है, वहाँ पे वो सारा सेटअप जो अंग्रेज़ हमको दे गया वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या उनकी कोठियाँ मौजूद नहीं है, कारें मौजूद नहीं है, उनको अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलती, उनकी पेंशनें मौजूद नहीं है? तो क्या ये सब कुछ उनको इसलिए दिया जाता है कि वो अपने बच्चों, भाइयों, भतीजों के लिए सोचें और वहाँ के गरीब आवाम के लिए ना सोचें जहाँ पे उनकी तैनाती हुई है? ये सारी की सारी जो पॉलिसियाँ बनती हैं, ये बुनियादी तौर पे ये पॉलिसियाँ बनाते ही ब्यूरोक्रेट हैं। किसी किस्म की कोई फैसला भी करना हो, ब्यूरोक्रेट पहले PC1 बनाता है और PC1 में आवाम का कोई तल्लुक नहीं, कोई अमल दखल नहीं। सर वहां से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों उनका भी कोई अमल दखल नहीं, उनका भी कोई अमल दखल नहीं। सुन लो मेरी बात। और वो स्टैंड भी नहीं ले सकते अपने इलाके के लिए, बता भी नहीं सकते किस इलाके में कहां इन्वेस्ट होना चाहिए। इसलिए नहीं लेते, वो अपने 4-5 जो उनकी तरजीहात होती हैं उनके इलाके की, कि भी उनके जो रकबे हैं वहाँ तक सड़कें चली हैं, या उनका कोई ख़ास इलाका है वहाँ पे वोट बैंक उनका ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ नौकरियाँ मिल जाएँ, वहाँ पे कुछ स्कूल मिल जाएँ। इसे सीरियस मैटर, और हमें अफसोस है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और ये रिपोर्ट हमारे उन तमाम दावों की धज्जियाँ उड़ा के रख देती है जो हमारे जो अफसरान हैं, जो हमारे लीडर हैं। रोज़ कल का अखबार उठा के देख लीजिएगा, 5 अखबारों की हेडलाइन ऐसी होगी, इतनी खुशगवार किस्म की होगी कि तब्दीलियाँ आ गई। तब्दीलियाँ तो आ ही नहीं। अगर वहाँ पे पीने, मैं कहता हूँ ये लाहौर में कहा 5%, 6%। मैं चैलेंज करता हूँ, लाहौर के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी इस काबिल नहीं है कि लाहौरी पानी पिए। ये वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है बकौल इस रिपोर्ट के, जहाँ पे सबसे अच्छा काम हो रहा है बकौल इस रिपोर्ट के, वहाँ का ज़ेरे ज़मीन पानी इस काबिल नहीं है कि उसको पिया जाए। ये हमारे रोज़ की रिपोर्ट है। तो मसला ये है कि गवर्नेंस जो है, जो गवर्न कर रहे हैं हमारे मुल्क को, उनके मसाइल कुछ और हैं, उनकी तरजीहात कुछ और हैं। मेरे गरीब की तरजीहात और मसाइल कुछ और हैं। इन दोनों के दरमियान जो खला है वो पूरा नहीं हो पा रहा और वो कोई पूरा करना नहीं चाहता। जहाँ पे मिनरल है, जहाँ पे अपना संगमरमर की कानें हैं, जहाँ पे सुई गैस है, वहाँ पे अगर सुई गैस नहीं पहुँच रही तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ के रहने वाले शहरियों की नहीं। उन्होंने तो नहीं खुदाई करके पाइप बिछा देना गैस का। ये तो वहाँ के पॉलिसी साझेदारों का काम है कि इस इलाके में गैस चाहिए, कितनी चाहिए। मैं आज पढ़ रहा था किसी इलाके में गैस न होने की वजह पे वहाँ पे सनतें रुक गई हैं। तो गवर्नेंस ऊपर से नीचे तक जो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही है, जितना करती है वो अशराफिया की जरूरत के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। शहजाद चौधरी साहब, ये जो 20 इंतहाई कमजोर अजला की बात कर रहे हैं, यहाँ मुल्क की 11% आबादी रहती है, 20 लाख बालिग खवातीन और इतने ही कम उम्र बच्चे हैं 5 साल से। अब क्या ये वसाइल वजह है कि वसाइल उन तक नहीं पहुंच पा रहे, या कम वसाइल मौजूद हैं इन इलाकों के लिए, या इन जब छोटे सूबे शिकवा करते हैं, या फिर आप इसकी वजह कुछ और समझते हैं कि इस्तेदाद ही नहीं है, वो जिन्होंने जिम्मेदारी ली है डिलीवर करने की वो इस्तेदाद और सलाहियत नहीं रखते हैं? PC1 से लेकर सियासतदान की तरजीह हो या फिर किसी और की? आयशा, वसाइल का तो मसला नहीं है। देखिए, जहाँ पे 60% किसी मुल्क का जो पैसा है वो इन सूबों को जाता हो तो वहाँ वसाइल तो कम नहीं हो सकते। जब बलूचिस्तान के एक सेक्रेटरी के घर से अरबों निकलते हों, अरबों उसके अपने पिल्फर किया हुआ पैसा निकलता हो तो वसाइल का तो मसला नहीं है। 40 अरब रुपया आपको एक खैबर पख्तूनख्वा के किसी एक क्लर्क के घर से मिल रहा हो तो वो वसाइल का मसला नहीं है। दुरुस्त। मसला ये है कि इनको सबसे बड़ा मसला जो मैं जानता हूँ अपने तजर्बे से भी, कि पैसा मिल भी जाए तो इनको ये नहीं समझ नहीं आती कि इसको खर्च किधर करें। यानी सबसे मुश्किल काम होता है ये प्लान करना कि इसको, हमारे प्रोजेक्ट क्या है, हमारा प्लान क्या है, हम करना क्या चाहते हैं।
चूंकि वो कंसेप्शन नहीं है, वो तो अपना कोई ऐसा तखय्युल नहीं है कि प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का सूबे के लिए, ये बस इसी इंतजार में रहते हैं कि पैसे मिलेंगे, जो ही पैसे मिलेंगे इतने की गाड़ियां ले लेंगे, इतने का ये हो जाएगा, इतने सारे दफ्तर अपग्रेड हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा वो ये जो सूबाई मेंबर आना है या नेशनल असेंबली के मेंबर आना है वो के बताएंगे, सड़कें बना के पूरा कर लेंगे। तो आज तक हमारी डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर ये रहा है। कितनी अच्छी बात है कि आज हमें पता लग गया कि 17 जिले जो हैं वो बलूचिस्तान के, 2 खैबर पख्तूनख्वा के जो कि कोस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एक दूर दराज या मुश्किल इलाका है, और सिंध का एक जिला। अब अगर ये चीजें आइडेंटिफाई, और पंजाब का कोई भी नहीं, अब अगर आइडेंटिफाई इस तरीके से हुई हैं, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के वजीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और सिंध के वजीर आला के लिए कुछ एक काम बन गया है करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अगर हर साल इस किस्म की एक लिस्ट आती हो हमारे मुल्क के अपने अंदर से, स्टैटिस्टिक के अंदर से, स्टैट्स वाला डिवीजन बना के देता हो, कोई एक नेक नीति के साथ एक सर्वे किया जाता और हमें पता लगे, तो हम हर साल सवाल कर सकते हैं वज़राए आला से या उन लोगों से, या वो जवाबदेह हो सकते हैं अवाम को कि क्या वजह है कि हमारे इन ये जो जिले हैं ये पीछे रह गए, या फलाना जिला फलानी चीज में पीछे रह गया। कैसे पता लगा हमें कि 65% जो हमारी ये जो 1 करोड़ की जो आबादी है इन 20 जिलों के अंदर, 65 लाख घरों, उनके घर ही नहीं है, मेकशिफ्ट हाउसेज हैं, यानी ऊपर से कोई कच्ची छत है, कच्ची दीवार है, भूसे के घर में रहते हैं, एक कमरे का छोटा सा कमरा है जिसमें जो घर की शक्ल इख्तियार किए हुआ है। क्या वजह है कि 50% के पास टॉयलेट नहीं है और 40% के पास साफ पीने का पानी नहीं है इन लोगों के अंदर। इसके जो आपने मुझे बताया 20 लाख औरतें, 20 लाख औरतें, 20 लाख बच्चे, वो ये इसके अंदर से गुजर रहे हैं। अब जो वज़राए आला हैं उन सूबों के, उनको ये टारगेट मिल गया अगर उस पर काम करना चाहे। जब बजट आता है, पैसे आते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करें, जीरो करें कि यार यहाँ पे हमने लेके जाना है, इन जगहों पे काम करना है। इस साल के लिए कम से कम, इस साल आपको बताऊं सूबों की, जहां तक आपको जो रेवेन्यू का है, पहले क्वार्टर के अंदर ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जा रहा है, 112 अरब रुपया पंजाब को ज्यादा मिला है, मेरे ख्याल में कुछ 60 अरब सिंध को ज्यादा मिला है, 30 अरब के करीब खैबर पख्तूनख्वा को ज्यादा मिला है, और 12 अरब गालिबन बलूचिस्तान को ज्यादा मिला है। सिर्फ पहले क्वार्टर के, जितना पहले पिछले साल मिला था उससे बढ़ के वसाइल मिले हैं। अब अगर ये वज़राए आला बैठ के अपनी टीमों के साथ ये प्लान आउट नहीं कर सकते इसको खर्च कैसे करना है, किन किन एरियाज में करना है, कैसे करना है, जो पैसे आ गए हैं इनको क्या करना है, तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। तो फिर कोई क्लर्क और कोई सेक्रेटरी और कोई डिप्टी सेक्रेटरी वो अपने घर में उसको पैसे को पड़ा आहिस्ता से करके लेके जाए। याद रखें चंद साल पहले सिंध के जितने भी लोग थे जिनका डेवलपमेंट प्लान, जो कि नेशनल असेंबली प्रोविंशन, उन्होंने कहा पैसा उनका कहां से मिला, DIK के एक ठेकेदार के घर से। वो जो 30% के ऊपर वो पैसे उसको जाते थे, 30% इनकी जेबों में वापस जाता था, वो 60% बगैर कुछ किए हुए सिंध के लोगों का पैसा वहां से निकाला जा रहा था। तो जहां पर इस किस्म के मसाइलों, आप कह सकते हैं करप्शन है, ये करप्शन भी इसलिए है कि इस्तेमाल पैसा सही नहीं होता। अगर समझ आ जाए कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये सब कुछ हमारे सामने है।